कि सिपाही बहाली के दौरान अभ्यर्थियों की मौत पर झारखंड की सियासी पार्टियां मौत पर अब रोटी सेकना शुरू कर दी है। चुनाव से पहले विपक्ष को सोरेन सरकार के खिलाफ अब मुद्दा भी मिल गया है। दरअसल बीजेपी के बड़े नेता मृतक के परिजनों से मुलाकात कर सहायता राशि के तौर पर 1 लाख रुपए और एनडीए की सरकार आने पर सरकारी नौकरी देने की बात कह रहे हैं। तो वहीं झारखंड की सत्ताधारी दल ने कहा है कि बीजेपी मौत पर राजनीति कर रही है। सोरेन सरकार के कैबिनेट मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि मौत के पीछे केंद्र सरकार की कोविड वैक्सीन है। कोविड वैक्सीन लेने की वजह से हमारे नौजवानों की दौड़ के दौरान सांस रुकने से मौत हुई है। वहीं इरफान अंसारी के इस बयान पर अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार की गलत मानसिकता के कारण इतनी मौतें हुई हैं और इस मौत के पीछे झारखंड सरकार जिम्मेवार है। नहीं, इतनी मौतों के बाद भी सरकार के कार्यकलाप में जो आपाधापी दिख रही है, 4.5 साल वो सोए रहे, नौकरियां दी नहीं, लेकिन जब अब जाने की उनकी बेला आ गई है, सरकार का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, तब उनको नौकरी देने की याद आई है। तो कहीं ना कहीं जो 16 मौतें हो गई, उसकी जिम्मेदारी तो सरकार ले ले कि हाँ हमारी गलतियों की वजह से हुई, हमारी लापरवाहियों की वजह से हुई। लेकिन सरकार इन बातों पर ध्यान न देकर फिर से चूँकि उन्होंने दौड़ की प्रक्रिया शुरू करवाई है, तो इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि वहाँ पर्याप्त मेडिकल सुविधाएं हों और अभ्यर्थी जो वहाँ शामिल हों, किसी के साथ इस तरह की परेशानी हो। भारतीय जनता पार्टी मौत पर राजनीति कर रही है, सरकार पूरी तरह से उनके परिवार के साथ है। इसमें राजनीति की क्या बात है बताइए? 1-2 मौत हो नहीं रही है, 16 लड़के मारे गए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उन परिवारजनों के साथ मिलकर संवेदना तक न व्यक्त करे? ये सरकार क्या चाहती है कि उनकी तरह जाकर हम झारखंड भवन के उद्घाटन में पत्नी के हाथों में हाथ डाल के नाचें? ये नहीं हो सकता। राज्य की जनता देख रही है, बस 2-3 महीने का वक्त है, विदाई की बेला है, जितना फड़फड़ाना है फड़फड़ा लो। मौत पर राजनीति नहीं होना चाहिए और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, जो कैजुअल्टी हुआ है क्या कारण है आपको पता है, वैक्सीन का प्रॉब्लम है, नकली वैक्सीन दिया गया झारखंड को और नकली वैक्सीन भी दिया और फोटोग्राफ भी ले लिया, ऑटोग्राफ भी ले लिया, फ़ोटो भी खिंचवा लिया और लोग मेरा मर भी रहे हैं। तो हमें लगता है कि मेरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कैबिनेट में बताइए सभी मंत्रियों को निर्देश दिया कि आप लोग 1 लाख रुपया दीजिए। कितनी गहरी संवेदना है उस परिवार के साथ, सोचिए। सरकार तो अपना जो नियम कानून के तहत वो सरकार हेल्प करेगी, लेकिन हम लोगों को भी टास्क दिया गया है कि आप मंत्री हैं, अपना सैलरी पैसा वो जाकर परिवार को पहुंचाइए। तो हम लोग बांट रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, हम लोग उस परिवार के बीच जाएंगे और हम कहेंगे ठीक है, जो हुआ है हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग करेंगे, उस परिवार को हम लोग देखभाल। झारखंड में उत्पाद सिपाही की बहाली में अब तक 1 दर्जन से भी ज़्यादा मौतें हो चुकी है और आज से एक बार फिर 3 दिनों तक रांची समेत राज्य के कई सेंटरों पर दौड़ शुरू हो गई है। लेकिन इस बीच तकरीबन 1 दर्जन से भी ज़्यादा अभ्यर्थियों की मौत हो गई है और अब उस मौत पर झारखंड में राजनीति भी हो रही है। झारखंड के विपक्ष का आरोप है कि इस मौत के पीछे और इसकी जिम्मेवार झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार है, तो दूसरी ओर सत्ताधारी दल का कहना कि ये मौतें अब तक जो हुई है वो कोविड के वैक्सीन लेने के वजह से हुई है और उसके ही वजह से अभ्यर्थियों की मौत हुई है। हालांकि इस बयान के आने के बाद झारखंड की विपक्ष यानी झारखंड के चुनाव प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि ये कोविड की वैक्सीन की बात नहीं है, क्योंकि कोविड के वैक्सीन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वही वैक्सीन लिए थे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी, तो आखिरकार वो बीमार क्यों नहीं हुए? लगातार इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। विपक्ष हर एक मृतक के परिवार वालों से मिलकर उन्हें सांत्वना देने का काम कर रही है और अपने तरफ से यानी भारतीय जनता पार्टी सहायता राशि के तौर पर 1 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को दे रही है। तो वहीं विपक्ष के एक और हमलावर बयान के बाद एक बार फिर भूचाल आ गई है। दरअसल हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को जरा से भी शर्म नहीं है। अगर उन्हें शर्म होती तो उनके सरकार के नुमाइंदे उन मृतक के परिवारों से मिलकर उन्हें ढांढस बढ़ाने का काम करती और उन्हें मुआवजा राशि देती। हालांकि इस बयान के बाद सत्ताधारी दल के मंत्री ने कहा कि
झारखंड में हेमंत बिस्व शर्मा राजनीति कर रही है। हमारी संवेदना उस मृतक के परिवार के साथ है और हमारे कैबिनेट मंत्री जितने भी झारखंड में कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट में यह फैसला लिया गया कि सभी मंत्री मृतक के परिवार वालों को अपने सैलरी से यानी तनख्वाह से 1-1 लाख रुपए देने का काम करेगी और हर संभवतः जो भी मदद होगी हेमंत सोरेन के आदेशानुसार वो करने का काम करेगी। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि झारखंड में अभ्यर्थियों के मौत के बाद राजनीति पूरी तरह से देखने को मिल रही है। अपने वीडियो सबित के साथ सूरज, न्यूज नेशन, रांची। झारखंड में उत्पाद विभाग की सिपाही बहाली के दौरान अभ्यर्थियों की मौत पर झारखंड की सियासी पार्टियां मौत पर अब रोटी सेकना शुरू कर दी है। चुनाव से पहले विपक्ष को सोरेन सरकार के खिलाफ अब मुद्दा भी मिल गया है। दरअसल बीजेपी के बड़े नेता मृतक के परिजनों से मुलाकात कर सहायता राशि के तौर पर 1 लाख रुपए और एनडीए की सरकार आने पर सरकारी नौकरी देने की बात कह रहे हैं। तो वहीं झारखंड की सत्ताधारी दल ने कहा है कि बीजेपी मौत पर राजनीति कर रही है। सोरेन सरकार के कैबिनेट मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि मौत के पीछे केंद्र सरकार की कोविड वैक्सीन है। कोविड वैक्सीन लेने की वजह से हमारे नौजवानों की दौड़ के दौरान सांस रुकने से मौत हुई है। वहीं इरफान अंसारी के इस बयान पर अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार की गलत मानसिकता के कारण इतनी मौतें हुई हैं और इस मौत के पीछे झारखंड सरकार जिम्मेवार है। नहीं, इतनी मौतों के बाद भी सरकार के कार्यकलाप में जो आपाधापी दिख रही है, 4.5 साल वो सोए रहे, नौकरियां दी नहीं, लेकिन जब अब जाने की उनकी बेला आ गई है, सरकार का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, तब उनको नौकरी देने की याद आई है। तो कहीं ना कहीं जो 16 मौतें हो गई उसकी जिम्मेदारी तो सरकार ले कि हाँ हमारी गलतियों की वजह से हुई, हमारी लापरवाहियों की वजह से हुई, लेकिन सरकार इन बातों पर ध्यान न देकर फिर से चूँकि उन्होंने दौड़ की प्रक्रिया शुरू करवाई है, तो इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि वहाँ पर्याप्त मेडिकल सुविधाएं हों और अभ्यर्थी जो वहाँ शामिल हों किसी के साथ इस तरह की परेशानी हो। जनता पार्टी मौत पर राजनीति कर रही है, सरकार पूरी तरह से उनके परिवार के साथ है। इसमें राजनीति की क्या बात है बताइए? 1-2 मौत हो नहीं रही है, 16 लड़के मारे गए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उन परिवारजनों के साथ मिलकर संवेदना तक न व्यक्त करे? ये सरकार क्या चाहती है कि उनकी तरह जाकर हम झारखंड भवन के उद्घाटन में पत्नी के हाथों में हाथ डाल के नाचें? ये नहीं हो सकता। राज्य की जनता देख रही है, बस 2-3 महीने का वक्त है, विदाई की बेला है, जितना फड़फड़ाना है फड़फड़ा लें। मौत पर राजनीति नहीं होना चाहिए और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, जो कैजुअल्टी हुआ है क्या कारण है आपको पता है, वैक्सीन का प्रॉब्लम है, नकली वैक्सीन दिया गया झारखंड को और नकली वैक्सीन भी दिया और फोटोग्राफ भी ले लिया, ऑटोग्राफ भी ले लिया, फ़ोटो भी खिंचवा लिया और लोग मेरा मर भी रहे हैं। तो हमें लगता है कि मेरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कैबिनेट में बताइए सभी मंत्रियों को निर्देश दिया कि आप लोग 1-1 लाख रुपया दीजिए। कितनी गहरी संवेदना है उस परिवार के साथ, सोचिए। सरकार तो अपना जो नियम कानून के तहत वो सरकार हेल्प करेगी, लेकिन हम लोगों को भी टास्क दिया गया है कि आप मंत्री हैं, अपना सैलरी पैसा उस जाकर परिवार को पहुंचाइए। तो हम लोग बांट रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, हम लोग उस परिवार के बीच जाएंगे और हम कहेंगे ठीक है, जो हुआ है हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग करेंगे, उस परिवार को हम लोग देखभाल। झारखंड में उत्पाद सिपाही की बहाली में अब तक 1 दर्जन से भी ज़्यादा मौतें हो चुकी है और आज से एक बार फिर 3 दिनों तक रांची समेत राज्य के कई सेंटरों पर दौड़ शुरू हो गई है। लेकिन इस बीच तकरीबन 1 दर्जन से भी ज़्यादा अभ्यर्थियों की मौत हो गई है और अब उस मौत पर झारखंड में राजनीति भी हो रही है। झारखंड के विपक्ष का आरोप है कि इस मौत के पीछे और इसकी जिम्मेवार झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार है, तो दूसरी ओर सत्ताधारी दल का कहना है कि ये मौतें अब तक जो हुई है वो कोविड के वैक्सीन लेने के वजह से हुई है और उसके ही वजह से अभ्यर्थियों की मौत हुई है। हालांकि इस बयान के आने के बाद
झारखंड की विपक्ष यानी झारखंड के चुनाव प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि ये कोविड की वैक्सीन की बात नहीं है, क्योंकि कोविड के वैक्सीन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वही वैक्सीन लिए थे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी, तो आखिरकार वो बीमार क्यों नहीं हुए। लगातार इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। विपक्ष हर एक मृतक के परिवार वालों से मिलकर उन्हें सांत्वना देने का काम कर रही है और अपने तरफ से यानी भारतीय जनता पार्टी सहायता राशि के तौर पर 1-1 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को दे रही है। तो वहीं विपक्ष के एक और हमलावर बयान के बाद एक बार फिर भूचाल आ गई है। दरअसल हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को जरा से भी शर्म नहीं है। अगर उन्हें शर्म होती तो उनके सरकार के नुमाइंदे उन मृतक के परिवारों से मिलकर उन्हें ढांढस बढ़ाने का काम करती और उन्हें मुआवजा राशि देती। हालांकि इस बयान के बाद सत्ताधारी दल के मंत्री ने कहा कि झारखंड में हेमंत बिस्वा शर्मा राजनीति कर रही है। हमारी संवेदना उस मृतक के परिवार के साथ है और हमारे कैबिनेट मंत्री जितने भी झारखंड में कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट में यह फैसला लिया गया कि सभी मंत्री मृतक के परिवार वालों को अपने सैलरी से यानी तनख्वाह से 1-1 लाख रुपए देने का काम करेगी और हर संभवतः जो भी मदद होगी हेमंत सोरेन के आदेशानुसार वो करने का काम करेगी। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि झारखंड में अभ्यर्थियों के मौत के बाद राजनीति पूरी तरह से देखने को मिल रही है। अपने वीडियो के साथ सूरज, न्यूज़ नेशन, रांची।